अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वेलकम करूंगी आपका बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी के साथ। जैसा कि आजकल बच्चों के स्कूल ओपन होने के बाद बच्चों के पेरेंट्स को यही फ़िक्र होती है कि इनको लंच बॉक्स में डिफरेंट किस्म के स्नैक्स कैसे कैसे बना के दिए जाएं और साथ ही उनको सेव भी किया जाए। तो ये स्नैक्स आप बिना ब्रेड के बना के इनको सेव भी कर सकते हैं, इसी तरह इनकी कोटिंग करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स हैं, बिना ब्रेड के आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने ले लिया है 1.5 कप पानी, और ये 1.5 कप ही मैंने जो मैप वाला कप होता है उसके साथ मैप करके तो 1.5 कप ही पानी लिया है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने नमक ऐड किया है और 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेल्ट करके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल और इनको मिक्स करने के बाद जब हल्का हल्का सा इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें ये मैदा ऐड कर दिया है। मैदा भी मैंने 1.5 कप ही ऐड किया है। जिस मैप वाले कप से मैंने पानी लिया था इसी मैप वाले कप से ही मैंने मैदा भी लिया है। तो ये हम एक डो बना के तैयार कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये डो बनती है, ब्रेड से भी ज़्यादा ये डो बनेगी, ब्रेड से ज़्यादा ये सॉफ्ट डो बनेगी। तो इस तरीके से भी आप ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ इसे हाफ मून बल्कि आप कोई सी भी शेप बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डो जो है इसको हमने मिक्स कर लिया है पानी में अच्छी तरह, और जब इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो आप यहाँ पे ये मैदा भी अच्छी तरह पक चुका है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगे हैं मुझे इसे पकाने में। मैदा कच्चा था और पानी में हमने इसे थोड़ा सा पका लिया है, और अब आप देख सकते हैं किस तरह ये एक डो की जैसी इसकी अच्छी सी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। थोड़ी देर के लिए मैंने इस डो को इसी पैन में ही रहने दिया था। थोड़ी सी ये नीम गर्म है अभी, तो नीम गर्म है, इसी के दौरान ही हमने इसको अच्छी तरह ऐसे मसल मसल के तो गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह इसी तरह मसल मसल के गूंदना है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इसे आपने खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना है। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे ना तो इस पे पेपड़ी वगैरह जम जाएगी। तो ये देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अगर आप छोटा बड़ा भी साइज़ रखेंगे पेड़ेगा तो कोई मसला नहीं है। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको रोलिंग पिन में थोड़ा सा फ्लैट करना है, तो इसलिए 2 पार्ट्स मैंने इसे डिवाइड किया है। दोनों पार्ट्स को ही मैं बाद में एक ही जैसे इक्वल साइज़ के स्नैक्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो मैंने पेड़ा लिया था उसको मैं फ़्लैट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको फ़्लैट नहीं करना है। और यहाँ पे डोनट कटर मैंने लिया था, लेकिन डोनट कटर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा था, तो इसलिए मैंने ग्लास ले लिया है। तो शार्प कॉर्नर्स जिस ग्लास के हों वो भी आप लेके तो उसके साथ ये राउंड शेप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड शेप मैं कटिंग कर रही हूँ। पहले सारे ही स्नैक्स ऐसे इनके ग्लास के साथ शेप बना लूँ। तो ये देखिए मैं कितने आराम से इस एक्स्ट्रा साइड्स को और कॉर्नर्स को बाहर निकाल रही हूँ, और इसको जो हमने पेड़ा साइड पे रख दिया था उसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने दोबारा से इस डो को भी फ्लैट करना है, दोबारा से इसके भी स्नैक्स बनाने हैं। तो इसलिए ये डो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स और साइड्स हैं इनको ज़ाया नहीं करना, इनको भी इसमें मिक्स करके तो दोबारा से इसके स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए ये इतनी मैंने मोटाई इसकी रखी है। अब जो हमने इनकी राउंड शेप कटिंग की थी ना उसको थोड़ी सी ओवल शेप दे रही हूँ मैं, ताकि इनको फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो ये देखिए थोड़ा सा बेलन के साथ मैंने इनको ओवल शेप दे दी है। तो सेंटर में मैं थोड़ी सी फिलिंग रख रही हूँ, चिकन की फिलिंग रख रही हूँ। इसमें कोई सी भी आप फिलिंग तैयार करके तो इसको फिल कर सकते हैं। आलू की फिलिंग हो, कीमा की फिलिंग हो, कोई सी भी फिलिंग आप इसमें रख के तो इनको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलिंग इसको कॉर्नर्स को क्लोज़ करने के लिए बिल्कुल भी किसी स्लरी की या पानी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कितने आराम से इसको मैं ऐसे क्लोज़ कर रही हूँ। तो कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, बेफ़िक्र आप हो कि आप इनको फ्राई कर सकेंगे। तो यहाँ पे सारे ही स्नैक्स इसी तरह बना के हमने तैयार कर लेने हैं। तो तैयार कर लेने के बाद हम इनकी कोटिंग करेंगे, लेकिन ये 1-2 स्नैक्स मैं आपके लिए बना के तैयार कर रही हूँ ताकि आपको भी इनको बनाने में आसानी हो और समझने में भी आपको आसानी हो। तो दूसरा स्नैक भी मैं इसी तरह बना के तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इसकी भी मैंने फिलिंग कर दी है, और सेंटर में फिलिंग को रखते हुए दूसरे कॉर्नर को मैंने इसके ऊपर रख के तो ऐसे क्लोज़ कर लिया है। तो अब आती है इनको कोटिंग करने की बारी। तो कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स को मैंने क्रश कर लिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी भी ऐड की थी, जो आपको वाइट वाइट से दाने नज़र आ रहे हैं ना, थोड़ी सी सूजी मैंने इसमें ऐड की थी, 1 बड़ा खाने के चम्मच। तो इसके साथ ही ये फेंटा हुआ अंडा मैंने रखा है, ये भी मैंने ले लिया है, इसको फेंट के अच्छी तरह रख लिया है। एक स्नैक को मैं इसमें अच्छी तरह डिप कर रही हूँ। अच्छी तरह इसमें डिप करने के बाद मैं इसी फोक के साथ इसको उठा के कॉर्नफ्लेक्स के साथ इसकी कोटिंग करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है
या आप कॉर्नफ्लेक्स की इसकी कोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ही स्नैक्स इसी तरह कोटिंग करके तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको अलग अलग रख के किसी ट्रे में रख के इनको अच्छी तरह फ्रीज़ करने के बाद किसी पॉलीथिन बैग में या किसी भी एयरटाइट जार में रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर इस दौरान अगर आपको लगे कि किसी भी स्नैक की जो है वो फिलिंग बाहर निकल रही है या फिर कोई भी स्नैक का कॉर्नर निकल रहा है, फट रहा है या टूट रहा है, तो आप उसको प्रेस करके तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं ब्रेड क्रम्स इसकी कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करने के दौरान भी इनको थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स को प्रेस कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। तो देखिए सिर्फ 1.5 कप मैदा से हमने कितने ज़्यादा स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं और इनकी शेप और इनका साइज़ भी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं और इनके जो फिलिंग है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए सारे ही स्नैक्स बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार भी हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो ढेरों स्नैक्स ये बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आजकल के जैसा कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो बच्चों ने स्कूल में डिफरेंट किस्म के स्नैक्स के लेके जाने होते हैं। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है, ज़रूर इस तरीके से आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ प्री हीटेड ऑयल में मैं डाल रही हूँ, एक स्नैक को मैंने डाल के देखा है, थोड़ा सा इसमें बबल्स बन रहे थे तो बाकी स्नैक्स भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ऑयल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें हीट होना चाहिए, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए कि फ़ौरन से ये स्नैक्स डालते साथ ही जलना शुरू हो जाए और इनका फ़ौरन से कलर चेंज हो जाए, इनका कलर ब्राउन हो जाए। तो ये स्नैक्स हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाने हैं, लो हीट पे पकाने हैं, मीडियम टू लो हीट पे पकाने हैं। बहुत ज़्यादा लो होगी तो सारा ही ऑयल जस्ट कर लेंगे ये स्नैक्स। तो इसलिए देखिए इसमें इतने बबल्स बनने चाहिए ताकि स्नैक्स ईजीली क्रिस्पी भी रहें और साथ साथ पकते भी रहें। तो जब इनका अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ जाए, थोड़ा सा इनका गोल्डन सा कलर चेंज हो जाए, तो हमने इनको निकाल देना है। और जितनी भी स्पेस मज़ीद बनती जाए मैं उसमें और ज़्यादा स्नैक्स डालती जा रही हूँ ताकि वो भी इजीली एक ही दफ़ा में फ्राई हो जाएं। और यहाँ पे आप ये बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि कोई भी स्नैक्स फटा नहीं है, ना ही किसी स्नैक्स से ये फिलिंग बाहर निकली है। तो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। सारे ही स्नैक्स मैं अब ऑयल में से निकालने लगी हूँ। जो हमने सबसे पहले डाल के यहाँ पे फ्राई किए हैं वो सबसे पहले मैं निकाल के तो उनको स्ट्रेनर में ही रहने दूँगी ताकि वो इसी तरह क्रिस्पी रहें और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह थोड़ी देर के लिए मैं इनको स्नैक्स को इसी स्ट्रेनर में रहने दूँगी। तो यहाँ पे ये एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है और इसी तरह मैं दूसरा बैच भी फ्राई करके तो सारे ही स्नैक्स एक प्लेट में निकाल के सर्विंग प्लेट में मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए ये दूसरा बैच मैं फ्राई कर रही हूँ। होपफुली आपको ये मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि यही स्नैक्स अगर हाफ़ मून स्नैक्स हम ब्रेड के साथ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रेड के बगैर भी आप सिर्फ 1.5 कप मैदा से और 1.5 कप पानी से ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी क्रिस्पीनेस से ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी क्रिस्पी ये स्नैक्स बने हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।